बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। इनका कहना है कि धरती है तैरती रहती है। ये जो आप कह रहे हैं धरती तैरती रहती है, ये कैसे कह रहे हैं आप? एक्चुअल में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी है, क्या हमारा सातों कॉन्टिनेंट एक साथ थे, मूवमेंट करते रहते, अभी भी फिसल रहा है। बीच में इंडिया और चाइना के बीच में एशिया में तैथिस सी हुआ करता था, और अपवर्ड जब मूवमेंट हुआ तो जम्मू कश्मीर से लेके मेघालय तक जो शिवालिक की सब पहाड़ियाँ बन गई हैं, वो आया कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग होती रहती है, धीमे धीमे मूवमेंट करते रहते हैं। जब सातों कॉन्टिनेंट एक साथ थे तो ये ग्लासोप्टेरिस फ्लोरा जो 25 करोड़ वर्ष पहले ग्रो करता था, सातों कॉन्टिनेंट में एक साथ पाया जाता था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, तो यहाँ पे हम बात करें लगभग 100 करोड़ वर्ष पुरानी, तो धरती की क्या स्थिति रही होगी? 100 करोड़ वर्ष पुराने पृथ्वी कॉन्टिनेंट सब अलग अलग थे। मतलब एक ही भाग था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, मतलब गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। एक कॉन्टिनेंट एक थे, धीमे धीमे ड्रिफ्टिंग होके अलग अलग हुए हैं। पहले एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था, वो अलग कॉन्टिनेंट 2 पार्ट में टूटा, लाउरेसिया वो, फिर बाद में आके 7 कॉन्टिनेंट में अलग अलग हुए। जैसे हम लोग धरती में जैसे कभी कभी हैंड पंप के लिए खुदाई होती है तो नीचे से पानी निकलता है, जल निकलता है, ये माना जाता है धरती के नीचे जल है। तो जैसे देखा जाए धरती भी तैर रही है, तो इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे आप? तो जो आप हैंड पाइप वाला है वो तो हमारा छोटा पोर्शन हुआ, वो तो पूरी धरती जो पार्ट है पूरा तैर रहा है। हैंड पाइप को तो बहुत मिनिमम हम लोग 100-200 फीट खोदते हैं। हमारे तो डेप्थ गहरा, मतलब पृथ्वी की गहराई तो बहुत तगड़ी है, उसका कंपेरिजन उससे कुछ नहीं है। ये जो हम बात करें धरती की, ये जो पानी कितना नीचे पानी और किस तरह, मतलब पूरा क्या समुद्र का ही पानी है, कुछ और अलग तरह का पानी है? नहीं सर, पानी का लेवल जो है बीच में ही है। धरती जो ऊपरी वाली सतह देख रहे हैं उससे कुछ नीचे जाने पर पानी की लेयर है, फिर उसके बाद फिर धरती के और चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे बोरिंग करने के बाद सतह पे जाने के बाद पानी ही पानी मिलेगा, ऐसा नहीं है। पानी की एक लेयरिंग, आप हैंड पाइप को गाड़ते हैं और बालू को टेस्ट करते हैं तो बलुई मिट्टी जब मिलने लगती है, लगता है कि पानी का एक स्रोत है। ज़्यादा डेप्थ में अगर आप उसको गाड़ देंगे तो फिर आपको पानी हैंड पाइप में नहीं आता। तो उनको मालूम रहता है कि अगर ये मिट्टी आ रही है तो स्रोत यहीं पर है, फिर गहराई में जाके फिर और चीज़ें मिलेंगी। पानी का ये नहीं है पर्टिकुलर कि आपने हैंड पाइप को गाड़ा तो वो पानी ही नीचे नीचे है। जैसे हम लोग का सोचना ये होगा कि जो हम पानी करते हैं नीचे से पानी आएगा तो सब पानी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो धरती के नीचे पानी है, धीरे धीरे धरती अपना स्थान चेंज करती रहती है, तो ये जो एक पीरियड है, कितना पीरियड रहता है चेंज करने में, कितना समय लगता है? धरती तो अपना काफ़ी समय लगता है। जब आदमी को आए हुए पृथ्वी पे बहुत कम समय हुआ। यदि 46 मिलियन ईयर ओल्ड पुरानी पृथ्वी है तो आदमी को आए हुए केवल 2 लाख वर्ष हुआ है पृथ्वी पर। 2 लाख मतलब बहुत कम। यदि पृथ्वी 24 घंटे पहले आई है एग्जिस्टेंस में, तो आदमी को पृथ्वी पे आए हुए केवल 35 सेकेंड हुआ है। तो 35 सेकेंड में हमने पूरे पृथ्वी पर लगभग कब्जा कर लिया है। सोच लीजिए, हमारा टाइम पीरियड बहुत कम है, 35 सेकेंड। लगभग 2 लाख वर्ष पहले ह्यूमन आया। अगर आप हमारी सभ्यता देखेंगे तो 5000 वर्ष पुरानी है, 10,000 वर्ष पुरानी है, और 1,90,000 वर्ष हमको डेवलपमेंट करने में लगा है पृथ्वी के ऊपर। और उसी तरह से धीमे धीमे विकास होता जा रहा है और कई इवेंट होते रहते हैं पृथ्वी के ऊपर। ये जीवाश्मों का अध्ययन करने से ही तो पता चलता है कितनी बार पृथ्वी पे प्रलय हो गया। 5 बार जो है कैटाट्रॉपिक डिस्ट्रक्शन हुआ है। कुछ चीज़ें बचती हैं फिर कंटिन्यू आगे ग्रो करती हैं वो सब चीज़ें। जिस तरह डॉक्टर संजय सिंह कह रहे हैं, पृथ्वी बहुत ही रहस्य को छुपाए हुए है, पृथ्वी के नीचे पानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैंड पंप की खुदाई के बाद सिर्फ पानी पानी, उसके बाद भी तमाम चमत्कार हैं। उन चमत्कारों के बाद नीचे जाके कहीं ना कहीं धरती तैर रही है और अपना स्थान बदलती रहती है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन सऊद के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।